कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी सेना दुनिया के आखिरी छोर पर आ खड़ी हुई है। सामने एक ऐसी रुकावट है जिसे पार करना नामुमकिन लगता है, और उनका लीडर एक शानदार जीत हासिल करने के बाद भी इस वक्त पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ है। और ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद श्री राम के हैं। एक ऐसा पल जहां वो भी एक आम इंसान की तरह कमजोर महसूस कर रहे हैं। देखिए, हुआ ये है कि हनुमान जी सीता जी का पता तो लगा चुके हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी वानर सेना उस विशाल समंदर के सामने आकर रुक गई है, और यही बात राम को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लीडर ऐसी मुश्किल घड़ी में क्या करता है। इसका जवाब मिलता है हमें राम की उस सभा में जो समंदर किनारे बुलाई गई थी। आप देखिए, राम अपनी सभा की शुरुआत कैसे करते हैं। वो डांट फटकार से नहीं, बल्कि तारीफ से करते हैं। वो हनुमान को सबसे उत्तम यानी बेस्ट सेवक कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उत्तम सेवक उसे कहा गया है जो सौंपे गए काम से भी कहीं ज्यादा करे। हनुमान जी को सिर्फ सीता जी का पता लगाना था, लेकिन उन्होंने तो लंका की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी का जायजा ले लिया। मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा काम किया। लेकिन इस तारीफ के बाद भी राम का मन तो भारी था, और जैसे ही वो निराशा में डूबने लगते हैं, उनके सबसे करीबी साथी वानर राज सुग्रीव आगे आते हैं। पर वो कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आते, बल्कि वो लीडरशिप पर एक ऐसा सबक सिखाते हैं जो बहुत पावरफुल है। सुग्रीव की सलाह एकदम लॉजिकल और टू द पॉइंट थी। उन्होंने राम को याद दिलाया कि दुख करने से आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, अपनी सेना की ताकत को देखिए, अपने गुस्से को इस समंदर पर नहीं, अपने असली दुश्मन पर निकालिए। और बस इस एक सलाह ने पूरे कैंप का माहौल ही बदल दिया। निराशा की जगह अब सब में एक नया जोश भर गया था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि राम ने एक अच्छे लीडर की तरह बात सुनी, उसे माना, और इसी वजह से पूरी सेना एक साथ मिलकर समंदर पार करने का रास्ता ढूंढने में लग गई। मतलब जहां पहले निराशा थी, अब वहां स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। तो चलिए, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। लंका की सोने की दीवारों के अंदर क्या चल रहा था, ये जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहीं पर सारा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, राम पूछते हैं कि हम सब मिलकर क्या करें, और उधर रावण पूछ रहा था कि तुम लोग मेरे लिए क्या करोगे। उधर लंका में हनुमान जी के आने से रावण पूरी तरह हिल चुका था। उसने भी एक वॉर काउंसिल बुलाई, एक सभा बुलाई। लेकिन ये सभा सलाह लेने के लिए नहीं थी, ये तो बस इसलिए थी ताकि सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। और यहाँ ना एक बहुत बड़ी आयरनी है, एक विडंबना है। रावण अपने सभा शुरू करते हुए कहता है कि सबसे अच्छी सलाह वो होती है जिस पर सारे मंत्री एक मत हों, शस्त्रों के हिसाब से। और मजे की बात देखिए, ये बोलने के तुरंत बाद वो ठीक इसका उल्टा करता है, अपनी ही कही बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद तो बस चापलूसी का एक शर्मनाक खेल शुरू हो जाता है। रावण के सेनापति एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, अरे हम तो देवताओं को हरा देते हैं, ये दो इंसान क्या चीज है। तो कोई कहता है, मैं अकेला ही जाकर उनकी पूरी सेना खत्म कर दूंगा। सब बस अपने राजा को खुश करने में लगे थे। एक झूठे घमंड का माहौल बन गया था। लेकिन इस घमंड और चापलूसी के शोर में एक आवाज ऐसी भी थी जो सच बोल रही थी, और वो आवाज थी रावण के अपने भाई विभीषण की। जहां बाकी सब खोखली बातें कर रहे थे, वहीं विभीषण का तर्क बिल्कुल साफ, लॉजिकल और उसूलों पर आधारित था। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीता जी का अपहरण करना अधर्म था, ये गलत था, और हमें इस झूठे घमंड को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अपनी बात को और वजनदार बनाने के लिए विभीषण उन भयानक अपशकुनों के बारे में बताते हैं जो पूरी लंका में हो रहे थे और जिन्हें सब अनदेखा कर रहे थे। पता है, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था, ये तो जैसे कुदरत की तरफ से इशारे थे, आने वाली तबाही की वार्निंग थी। और फिर एंट्री होती है कुंभकर्ण की, एक बहुत ही ट्रैजिक कैरेक्टर। वो मानता है, वो जानता है कि रावण ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के लिए लड़ने और मरने की कसम खाता है। ये एक ऐसी वफादारी थी जो आखिर में विनाश की वजह बनी। मतलब उसे पता था कि भाई गलत है, पर साथ नहीं छोड़ सकता। और बस यहीं से दोनों राज्यों की किस्मत तय हो जाती है। इन दो बिल्कुल अलग अलग सभाओं के जो नतीजे निकले, उन्होंने ही पूरे युद्ध का भविष्य लिख दिया था। तो अब आप फर्क साफ देख सकते हैं।
एक तरफ राम की सभा, जहां मिलकर एक सॉलिड प्लान बनाया गया, एक हल निकाला गया, और दूसरी तरफ रावण की सभा, जिसने उसे घमंड और बर्बादी के रास्ते पर और आगे धकेल दिया। एक तरफ था सल्यूशन और दूसरी तरफ था विनाश को बुलावा। और हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो आज के दौर में भी उतना ही मायने रखता है। तो हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप आगे क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस महाकाव्य की अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।